हेलो एमर्स। आज हम लोग पुनः आ गए हैं केमिस्ट्री के अंदर आगे की टॉपिक को लेके। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं किसकी, तो हम लोग बात कर चुके हैं एल्कीन और एल्काइन की, जहाँ पे हम लोगों ने एल्कीन और एल्काइन का नामकरण सीखा। फिर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट देखे कि जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। फिर ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे ही एल्कीन और एल्काइन का साइक्लो रूप भी देखा, यानी क्लोज्ड अगर है पेरेंट कार्बन चेन जिसके अंदर क्या आया हुआ है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया है, और अगर वो क्लोज है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे ये भी सीख लिया। उसके भी पहले एल्केन का भी सब कुछ सीख लिया। अब हम जा रहे हैं किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, यानी आज से हमारी जो कहानी स्टार्ट होगी वो किसके ऊपर होगी, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। तो ये ग्रुप है पूरा का पूरा। अब इसके अंदर जो एटम होते हैं, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आपको नजर क्या आएगा कि यहाँ पे गुच्छे नजर आएंगे एटम्स के, और ये गुच्छे जाके किसके साथ ऐड हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन के सीरीज से, और उसके बाद उस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को पूर्णतः क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यही काम होता है इनका। ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं अगर वो किसी हाइड्रोकार्बन से ऐड होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, चेंज। तो इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप। उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उस पूरे हाइड्रोकार्बन का नेचर शो किया जाएगा। है बस समझ में, यानी जिस टाइप का जैसा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसा फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा हाइड्रोकार्बन से, वैसी ही प्रॉपर्टी होगी उस हाइड्रोकार्बन की। है समझ, जैसा फंक्शनल ग्रुप वैसा हाइड्रोकार्बन, जैसा फंक्शनल ग्रुप वैसा हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसा फंक्शनल ग्रुप वैसा हाइड्रोकार्बन, सीधी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के अंदर कौन कौन से आते हैं इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है, प्रायोरिटी ऑर्डर तक देख लिया है, तो सब कुछ तो लगभग एंड है। स्टार्ट ये कर रहे हैं हम लोग कि बारी बारी अब देखेंगे। ठीक है, बारी बारी में ध्यान दीजिएगा कि वहां पे फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा ही मैंने लिखवाए थे। ज्यादा लिखवाने का मतलब टोटल हम लोगों ने 18 देखे थे, और अगर हम देखेंगे तो 3-4 भी अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास बेसिक आइडिया ये आ जाएगा कि बाकी कैसे हम करेंगे, क्योंकि सिंबल्स हमको पता है और सफिक्स पता है उनके कि क्या लगाएंगे हम लोग, है ना। यानी अगर मान लीजिए ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो इसके हम कौन सा ऐसा वर्ड यूज कर देंगे जिससे डिनोट हो जाएगा कि ये क्या है, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ ली है। आज हम लोग बारी बारी एक एक करके एक एक स्टेप में समझेंगे। अच्छा, उसके पहले हम ये बता दें कि जैसा हम जानते हैं कि हम पूरा का पूरा काम कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सल रूल के हिसाब किताब से ही चल रहा है, यानी यूनिवर्सल रूल के हिसाब किताब से सभी चीज़ें चल रही हैं। तो हमको पता है कि हम सबसे पहले रूट वर्ड पकड़ते हैं, रूट वर्ड के बाद हमको मिलता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर मिलता है हमको सेकेंडरी सफिक्स। फिर इधर आओगे आप तो इधर आपको मिलेगा प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके पहले कौन मिलेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हमने ये देखा है कि रूट वर्ड क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है पेरेंट कार्बन चेन में। ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसी को हम लोग रूट वर्ड बोलते हैं। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि उस पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कैसा बॉन्ड है, यानी बॉन्ड का नेचर कैसा है उस पेरेंट कार्बन चेन का, सिंगल है, डबल है कि ट्रिपल है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, तो ये बताता है हमारा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसका मतलब जो फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल ही चल रहे हैं, इस यूनिवर्सल रूल के हिसाब से चल रहे हैं। उसके पहले प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, जो भी आपका पीसीसी है वो कैसा है, क्लोज है कि ओपन। और सेकेंडरी प्रीफिक्स ये बताता है कि आपका जो क्या बोलते हैं पीसीसी है उसके थ्रू कितने और सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, यानी अगर हम उस पीसीसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने कार्बन उस चेन से बाहर है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है। ये हमने पढ़ ही लिया, ये भी हमने पढ़ ही लिया, ये पढ़ ही रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ ही लिया, ये भी पढ़ ही लिया, बॉन्ड नेचर भी। अब हमारे पास बचा ही क्या है, वही तो बचा है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। अब अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें यहाँ पे, तो अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इससे पहले अगर हम लोगों ने बात की थी जब बाकियों की, जैसे कि हम लोगों ने एल्केन और एल्काइन की बात की थी, तो वहां भी हम लोगों को फंक्शनल देखना पड़ रहा था। सबसे पहला क्या, पीसीसी। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप नामकरण करिए, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन को पकड़िए और उसके साथ कुछ भी जुड़ा है उसका अगर आप क्या कर रहे हो, नामकरण कर रहे हो, तो नामकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चेन। सॉरी, आपके कानों में दर्द हुआ होगा, क्या करें, अचानक से पढ़ाते पढ़ाते सर्दी हो गई, बीच सेशन में सर्दी हो गई, हमको तो ये नहीं समझ आ रहा पहले का इफेक्ट अचानक से कहाँ से आ गया। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सेलेक्ट करना पीसीसी के लिए, मतलब पीसीसी आपको सेलेक्ट करने आना चाहिए, किसी का भी नामकरण करो भाई, पीसीसी आपको सेलेक्ट करने आना चाहिए। सबसे पहला काम पीसीसी ही सेलेक्ट करना है। दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग। दूसरा काम क्या होगा, नंबरिंग ऑफ पीसीसी, यानी दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि आप नंबरिंग करो। पहला इंपॉर्टेंट सिलेक्शन पीसीसी की, आप जो हाइड्रोकार्बन दिख रहा है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है तो उसमें आपको सबसे पहले पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, फिर ये देखना है कि किसको कितना नंबर देना चाहिए। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, चाहे किसी का भी करो, ठीक है। अभी तो आज फिलहाल में फंक्शनल ग्रुप आ गया तब ना हम बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हम यही फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो पीसीसी सेलेक्ट किया है, फिर नंबरिंग किए हैं, उसके बाद जो करना है कर रहे हैं। अब जब अगर हम ये दो काम कर लेते हैं तो हमारा, मैंने बोला ना कि 90% काम खत्म। 10% में आपको करना क्या होता है, लिखना होता है नाम को लिखना बस। तो पूरा का पूरा दारोमदार किस पे है, इन दोनों पे है। पीसीसी सेलेक्ट करने आना चाहिए और नंबरिंग करने आनी चाहिए। दो काम आ गया तो फिर 10% में तो आप लिख ही लोगे ना, निरक्षर तो है नहीं आप लोग कि नहीं लिख पाएंगे नाम, है ना। उसके बाद तो आपको सब पता है, क्लियर। तो मेन फंडा यहाँ पे है। अब क्वेश्चन आता है कि पीसीसी कैसे सेलेक्ट करें और नंबरिंग कैसे करें जब फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए तब। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप है, मैं यहाँ पे एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे, लेकिन हमेशा उनका जब सिलेक्शन करेंगे तो एक ही रूल के लिए फॉलो करेंगे। ये नहीं कि अब मतलब एक फंक्शनल ग्रुप लिया मैंने अल्कोहल तो उसके लिए कुछ और रूल होगा, किसके लिए, पीसीसी सेलेक्ट करने के लिए। फिर मैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप ले रहा हूँ तो उस कंडीशन में मेरा दूसरा रूल आ जाएगा पीसीसी सेलेक्ट करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। पूरे फंक्शनल ग्रुप के लिए सेम प्रोसेस चलेगा, सेम रूल चल रहा होगा, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो कैसे हम क्या करेंगे, पीसीसी सेलेक्ट करेंगे, यानी सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी व्हेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तब कैसे हम सिलेक्शन करेंगे पीसीसी का, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें यार ध्यान से देखो, जैसे तरीका हम पहले करते आए उसी तरीके को लेके चलते हैं। अगर आप सिंपल तरीका देखो शुरुआत से, तो सबसे पहला तरीका हम लोगों को ये देखना होता था कि अगर हम पीसीसी सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी हम लोग सबसे पहला तरीका क्या यूज किए थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, कार्बन एटम, यानी मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें होते थे वो मेरा पीसीसी बन जाता था, ठीक है। फिर जब ये देखा कि अगर कई सारी चेन बन रही है उसमें हर जगह पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, बराबर है, तो उस कंडीशन में मैंने दूसरे नंबर, यानी इसको छोड़ा, अब दूसरे पे चले गए हम लोग, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी मोस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मिल रहा है, मोस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इस पे चले गए हम लोग। और ये तब तक फॉलो हो रहा था जब तक हमारा सिंगल बॉन्ड था, तब तक ये दोनों फॉलो हुआ। लेकिन जो ही डबल ट्रिपल बॉन्ड आया तो यहाँ पे तुरंत क्लियर हो गया कि नहीं, ये दोनों तो बात की बात है, इनसे भी ऊपर कौन है, सॉरी ये गलत साइन में लगाते चला जा रहा हूँ, साइन ही होगा, ठीक है। ये
ठीक है, तो इससे भी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि नहीं, जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं, मोस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं उनको लेना है। ठीक है, अब जब ये बातें हो गई तो यहां तक तो हम लोगों ने अब तक देखा है एल्कीन एल्काइन तक तो हमारा ऐसे ही काम चला। अब बात आ गई फंक्शनल ग्रुप की, तो हमको पता है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे वाले को ज्यादा प्रीफर करना है, यहाँ भी वही करना है। अब हमको ये भी भूल जाना है कि किसमें मोस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, हमको वो अपना पेरेंट कार्बन चेन मानना है जिसके अंदर क्या आ रहा है, मोस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या सिंपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। मैं यहाँ पे FG लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यानी पेरेंट कार्बन चेन उसको चुनूंगा मैं जिसमें मेरा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। आया समझ में, यानी जिसमें मेरा फंक्शनल ग्रुप होगा वही मेरा क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन। इससे मुझे लेना देना नहीं है, इससे मुझे लेना देना नहीं है, इससे मुझे लेना देना नहीं है। हाँ, जब टाई होता जाएगा मैटर तब ये चीजें हमारे लिए फॉलो करवानी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम एक चैन चूज कर रहे हैं, और वहां पे हमारे पास कई सारे चैन है, एक चैन मत चूज करिए, कई सारे चैन है, इसके अंदर बराबर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप दोनों में आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम किसको अपना फंक्शनल ग्रुप माने, तब उस कंडीशन में हम इसके पास जाएंगे तो देखेंगे किसमें ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास दो चैन है तो दोनों के अंदर बराबर फंक्शनल ग्रुप आए और बराबर मल्टीपल बॉन्ड आए, तब हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। किस चैन को अगर हम चूज कर रहे हैं तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट छूटेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा रहा कि दोनों चैन को चूज करने पे बराबर फंक्शनल ग्रुप, बराबर सब्स्टिट्यूएंट और बराबर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड में मुझे बोलना चाहिए, बराबर फंक्शनल ग्रुप, बराबर मल्टीपल बॉन्ड और बराबर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तब हम ये देखेंगे कि किस के अंदर मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिलेक्शन कर लेंगे। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ क्या लिख देता हूँ, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या करोगे, उनको अच्छे से, यानी इतनी बात को आप आसानी से समझ पाओगे। चलिए मैं एक बार पॉज करता हूँ क्योंकि टाइम ही वेस्ट होगा, उससे बढ़िया हम पहले लिख देते हैं फिर डायरेक्ट आंसर करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि वही जितना मैं लंबा वीडियो करूँगा, क्योंकि वैसे ही मैं एक्सप्लेन करते वक्त वीडियो को लंबा ही कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन करते वक्त मैं ज़्यादा समय ना व्यतीत करूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो चलिए ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जो अलग अलग जगहों पे फैले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है, हमको पीसीसी सेलेक्ट करना, मैं पुनः बता दे रहा हूँ, पीसीसी सेलेक्ट करना, नाम नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम पीसीसी सेलेक्ट करते हैं। पीसीसी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल काम करेंगे कि हमको ये देखना है कि भैया फंक्शनल ग्रुप जिसमें मिल रहा है वही मेरा क्या होगा, पीसीसी, और हमें ये लेना देना ही नहीं है कि मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं कि नहीं। ये तब लेंगे देंगे जब हमको दो चैन ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दोनों में मिल जा रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो अगर ध्यान से देखूँ तो मेरे पास इधर मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है, इधर दो ठो क्या नजर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं कार्बन की चैन बनाऊंगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे इसको पीसीसी मान लूँ तो क्या गलत है, यही तो सही है। अगर मैं इसको पीसीसी मानूंगा तभी जाके मेरे दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप आएंगे। मल्टीपल बॉन्ड छूट रहा है, मुझे उससे लेना देना नहीं है वैसे में। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया, छूट गया है, तो कोई दिक्कत है नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को मैंने इधर सीधे लिया तो कवर कर लिया कि नहीं कर लिया। अब कई लोग यहाँ पे बहुत मतलब विद्वान लोग आएंगे और कहेंगे यहाँ पे कि हम लोग ऐसे भी चाहते तो ले लेते, तो जब ऐसे लेते तो मल्टीपल बॉन्ड कवर हो जाता लेकिन फंक्शनल ग्रुप छूट जाता, ऐसे चाहते तो ले लेते, तो यहाँ भी यही सेम कहानी बनती, तो यहाँ भी ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा जो मेरा फंक्शनल ग्रुप होगा वो कैसा होगा, ऐसा सीधा, जिसमें मेरा फंक्शनल सॉरी पेरेंट कार्बन चेन सॉरी जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ओके, ऐसे यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ, ले सकता हूँ ऐसे। भाई देखो ध्यान से देखना, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मैं ऐसे सीधा ले सकता हूँ, पहली बात तो सीधा ले सकता हूँ, बिल्कुल सीधा ले लूंगा तो मेरा फंक्शनल ग्रुप कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि मेरा यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड छूट जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मल्टीपल बॉन्ड को भी एक साथ कवर कर सकता हूँ, बिल्कुल देखो, क्योंकि मेरा अगर मैं सीधा ले भी रहा हूँ तो मुझे फंक्शनल ग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ, ध्यान देना, अगर मैं टेढ़ा ले रहा हूँ तो भी मुझे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप सीधे में भी मिल रहा है और टेढ़े में भी मिल रहा है, तो टेढ़े और सीधे में फायदा कौन है, फायदा किस में है, जब मेरे दोनों में टाई चल रहा है ना, सीधा लूँ तो भी और क्या बोल रहा हूँ,
टेढ़ा लूँ तो भी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, फंक्शनल ग्रुप। चाहे सीधा ले रहा हूँ चाहे टेढ़ा ले रहा हूँ, आ तो रहा ही है फंक्शनल ग्रुप, तो दिक्कत तो है नहीं। तो मैं तब उस कंडीशन में जाऊंगा मल्टीपल बॉन्ड पे। तो किस चैन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड मिल जा रहा है, तो इस चैन में क्या मिल जा रहा है मुझे, मल्टीपल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, PCC, और छूटा हुआ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे यहाँ भी ये क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या हो जाएगा PCC। सेम कहानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं ऐसे सीधा ले लूँ तो मेरा फंक्शनल ग्रुप कवर हो जाएगा। अगर मैं ऐसे टेढ़ा ले लूँ तो भी मेरा फंक्शनल ग्रुप कवर हो जाएगा। दोनों कंडीशन में मेरा फंक्शनल ग्रुप हो जा रहा है कवर। अच्छा, मैं थोड़ा सा और तरीका पैतरा आजमाता हूँ, देखना ध्यान से। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ले सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ। नहीं सर, ये मेरा क्या नहीं बनेगा, PCC नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, PCC में यार पहला रूल तो वही था ना कि सीधा होना चाहिए। अब मैं अगर चाहूँ तो सबको एक साथ कवर कर सकता हूँ। मैं ऐसे इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, इधर थोड़ी चला जाऊँगा। तो ये मेरा 100% छूटना है बात समझ में। PCC के लिए वो रूल कभी मत भूलिएगा कि भैया एक एंड से स्टार्ट करूँ, दूसरे एंड तक मैं बिना पेन उठाए पहुँच जाऊँ, तो वही मेरा क्या होगा PCC। बीच में गैप आ गया तो PCC नहीं है वो। तो अगर मैं इसको अपना PCC मान सकता हूँ यहाँ पे, और दूसरा मैं इसको मान सकता हूँ, दो ही तरीके हैं, है बात समझ में। लेकिन दोनों में ध्यान दो कि दोनों में मेरे पास सेम क्राइटेरिया बन रहा है। इसमें भी, इस वाले में भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है भाई, पहला तो 100% है, दोनों में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। इसमें भी लो तो भी कवर हो जा रहा है, इसमें भी लो तो भी कवर हो जा रहा है। यानी सीधा लो तो भी फंक्शनल ग्रुप, टेढ़ा लो तो भी फंक्शनल ग्रुप, सीधा लो तो भी एक मल्टीपल बॉन्ड, टेढ़ा लो तो भी एक मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब दोनों चेन में बराबर कहानी चल रही है। तो अगर बराबर कहानी चल रही है तो फिर मैं जाऊंगा सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, है समझ में। तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट देखूं तो इधर भी मेरा कितना छूट रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट। जब मैं टेढ़ा वाला ले रहा हूँ, जब मैं सीधा वाला ले रहा हूँ, तो भी मेरा कितना छूट रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट। या सब्स्टिट्यूएंट पे भी बात नहीं बन रही है, तब किस पे जाऊंगा, मोस्ट ऑफ कार्बन एटम। मोस्ट ऑफ कार्बन एटम अगर मैं देखूंगा तो कितना है, देखेंगे ध्यान से, 1 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ 5, और अगर मैं सीधा ले रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6। सीधे में कितने आ रहे हैं, 6, टेढ़े में 5। तो मैं कौन सा लूंगा, सीधा वाला। समझ में आया नहीं आया। तो मेरा ये PCC हो जाएगा, ये क्या हो गया PCC, और ये तब क्या हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया, एकदम सिंपल था बिल्कुल। इसी तरीके से यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए। अच्छा, यहाँ पे इस पोजीशन पे ये देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामली गलत हो गया है। एक मिनट, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका OH था, बिना फंक्शनल ग्रुप के कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, OH अल्कोहल है, इसलिए मैं बार बार उसको दिमाग में नहीं रख रहा हूँ। OH क्या है, एक प्रकार के का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको बार बार प्रेफर कर रहा हूँ। अभी मुझे देखना भी कौन सा है, अल्कोहल का ही देखना है। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन 7 कार्बन, यहाँ पे है इतने कार्बन। अब क्वेश्चन है कि हमारा कि किसको अपना पेरेंट कार्बन चल रहा है। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, तो मेरा क्या होगा, एक मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, और सॉरी एक फंक्शनल ग्रुप मिल गया मुझे। अच्छा, अगर मैं टेढ़ा ले रहा हूँ तो भी मुझे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे हर हाल में फंक्शनल ग्रुप चाहिए। तो चाहे टेढ़ा लूँ मैं चाहे सीधा लूँ, दोनों कंडीशन में मुझे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तो ये वाली कहानी तो टाई चल रही है, यानी इन दोनों से नहीं फैसला हो सकता कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा मेरा। सीधा वाला तो होगा नहीं, क्योंकि सीधा वाले लूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिल पाएगा। तो यानी ये वाला टाई चल रहा है, इसको टाई बनाते हैं सीधे सीधे, एकदम अच्छे से टाई बनाते हैं। यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड कर लेते हैं। तो यानी सीधा लूंगा तो भी मुझे क्या मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड, टेढ़ा लूंगा तो भी मल्टीपल बॉन्ड, अब फंक्शनल ग्रुप दोनों में कवर हो रहा है। समझ पा रहे हैं। तब उस कंडीशन में मैं किस पे जाऊंगा, सब्स्टिट्यूएंट पे। किस पे जाऊंगा, सब्स्टिट्यूएंट पे। अब ध्यान से देखो तो किस में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है। अगर मैं टेढ़ा ले रहा हूँ, टेढ़ा ले रहा हूँ, तो ये पूरा पूरा हो गया। इसमें देखो एक तो ये छूट गया और एक तो ये छूट गया, दो छूट गया कि नहीं छूट गया। जब मैं टेढ़ा वाला ले रहा हूँ तो एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, ध्यान दो, ये और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन गए। यानी जब मैं टेढ़ा वाला ले रहा हूँ तो दो सब्स्टिट्यूएंट। जब मैं सीधा वाला लूंगा, सीधा वाला लूंगा तो यही सीधा वाला होगा। सिंपल एक ही जगह पे छूट रहा है और एक ही सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये वाला नहीं लेके मैं कौन सा ले लूंगा, टेढ़ा वाला। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर वेरिएशन आ गया है, ठीक है ना। इतना ही रहने देते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है।
तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग टेढ़ा वाला लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा, यही सही होगा क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट छूट रहे हैं, तो यानी यहाँ से मेरा फैसला हुआ है। ठीक है, तो पीसीसी सेलेक्ट करते वक्त याद रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। फिर दूसरे नंबर पे क्या देखना है, अगर बराबर हो जाता है हर कंडीशन में तो मल्टीपल बॉन्ड में किस में ज़्यादा आ रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे जाके देखोगे तो उसमें भी टाई हो रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट, और चौथे नंबर पे तब जाके देख लेना नंबर ऑफ कार्बन आइटम जब सब्स्टिट्यूएंट में भी टाई हो रहा है। तो आई होप आपको पीसीसी का सिलेक्शन करना ईजी लग रहा होगा अब। ठीक है, कब, जब फंक्शनल ग्रुप आए हो तब। अब हम देखेंगे नंबरिंग की कहानी। तो नंबरिंग की कहानी देख ले, यानी ये तो हम लोगों ने सिलेक्शन देखा, अब हम देखते हैं नंबरिंग, यानी सिलेक्शन यहाँ से हटाओ, यहाँ पे क्या कर लो, नंबरिंग। अब जब मैं यहाँ पे नंबरिंग लिखूंगा यानी नंबरिंग ऑफ पीसीसी व्हेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब हम नंबरिंग कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे उस कंडीशन में हमको फिर वही काम करना है जैसे पीछे करते रहे हैं, बस इसको हटा दो। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो जब शुरुआती दौर चल रहा था नंबरिंग का तो हम ये देखते थे कि कोई अगर मान लीजिए एल्केन वाला है, सिंपल हाइड्रोकार्बन है या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उस कंडीशन में हम ये देखते थे कि सब्स्टिट्यूएंट जिधर से पहले आ रहे हैं उधर से नंबरिंग करो। पहला तरीका तो ये हो गया। फिर बाद में एल्किन और एल्काइन का जमाना आ गया जब, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि भैया जिधर से मल्टीपल बॉन्ड मुझे पहले मिल रहे हैं उधर से काउंटिंग पहले करोगे, यानी सबसे कम नंबर किसको दोगे, इसको, यानी स्टार्टिंग पॉइंट मेरा इधर से होगा। लेकिन अभी बात किसकी चल रही है, फंक्शनल ग्रुप की। इसका मतलब हमें हमेशा सबसे पहला नंबर किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को, यानी जिधर से मुझे फंक्शनल ग्रुप पहले मिल रहे हैं तो हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को इज्जत देंगे, उसके बाद हम किसको इज्जत देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को, और अगर दोनों टाई चला गया तब हम किस पे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट पे। तो यहाँ पे मोस्ट हटा दो, बस यहाँ पे सिंपल लिख दो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ज़्यादा इज्जत किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। टाई वाले मैटर में चल रहा होगा, सिंपल है ना। अब जैसे इसके लिए हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर से स्ट्रक्चर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास सिंपल एक एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक दिखाता हूँ आपको, ऐसे यहाँ पे Cl और यहाँ पे OH। ठीक है, ऐसे है हमारे पास। अब हमको नंबरिंग करनी है भाई, नंबरिंग किधर से करें, तो अगर ये OH नहीं होता तब ये सिंपल कैसा कहानी है, तब ये सर सिंपल हमारी जो कहानी है वो कैसी है, ये है हमारी एल्कीन की कहानी, यानी ये पूरा का पूरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो उस कंडीशन में हम जब नंबरिंग करते तो सीधा सीधा बात है मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत देते, यानी हम एक नंबर कहाँ पे देते, यहाँ पे, है ना। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे क्या जुड़ चुका है, OH, और OH मतलब फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप मतलब सबसे ज़्यादा पहले इज्जत उसको देनी पड़ेगी। अब अगर मैं मान लो इधर से गिन रहा हूँ तो 1 2 3 4 नंबर पे मेरा क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और जबकि मैं अगर इधर से गिनूंगा तो 1 2 3 4 और 5, इधर से कितने पे आ रहा है, दूसरे पे। तो भाड़ में गया मल्टीपल बॉन्ड और भाड़ में गया सब्स्टिट्यूएंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब हम किधर से नंबरिंग करेंगे भैया, हम नंबरिंग करेंगे इधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आया। तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। क्लियर है, यानी ये मेरी नंबरिंग सही होगी। बाकी पैरेंट कार्बन चेन तो मेरा सीधा ही होगा ना, इसमें तो कोई दुविधा है नहीं क्योंकि दूसरी कोई चैन ही नहीं है। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है, क्लोरीन। क्लियर है, बिल्कुल। इसी तरीके से और एक आध स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे, फिर से मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे Br, यहाँ पे क्लोरीन, दोनों जगहों पे Br और क्लोरीन डाल दिया। ठीक है, क्लोरीन मत डालो, यहाँ पे OH डाल दो, सीधा रहेगा OH। अब अगर मैं इसको करूँ, इसका नामकरण करूँ तो कैसे करूँगा मैं, ध्यान देना, यहाँ पे मैं अगर नंबरिंग कर रहा हूँ इधर से, तो इधर से करूँगा तो 1 2 3 4 और 5, इधर से कर रहा हूँ तो मुझे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है। सबसे पहला काम मेरा पूरा फोकस फंक्शनल ग्रुप का, इधर से काउंट कर रहा हूँ तो 3 पे, कोई पैरेंट कार्बन चेन दूसरी है नहीं, यही है मेरी। ठीक है, तो इधर से 3 पे आ रहा है, इधर से काउंट करो 1 2 3 4, यानी जब मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ तो भी 3 पे आ रहा है, इधर से काउंट कर रहा हूँ तो भी 3 पे आ रहा है। इन दोनों कंडीशन में कितने पे आने वाला है, ये 3 पे। अब क्वेश्चन ये बना कि तब जब टाई हो गया दोनों साइड में तब हम किस पे जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड पे। तो हम मल्टीपल बॉन्ड पे जाएंगे, तो मल्टीपल बॉन्ड पे जब जाएंगे तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, तो इधर से 1 पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है,
और इधर से स्टार्ट करेंगे तो भी 1 पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। इन दोनों केस में मल्टीपल बॉन्ड भी दोनों जगह पे सेम पोजीशन पे आ रहा है। इधर से करोगे तो भी 1 पे हमको मल्टीपल बॉन्ड मिल जाएगा और दूसरा हमको कहाँ पे मिल जाएगा 4 पे। सेम टू सेम इधर से भी करोगे तो 1 और 4 पे मिलेगा। देख लो 1 2 3 4 5, यानी एक बार 1 पे मिल जा रहा है, एक बार 4 पे। इसी तरीके से अगर मैं इधर कर दूं इधर से तो क्या मिल जाएगा मुझे 1 2 3 4 और 5, यानी 1 और 4 पे फिर मिल जा रहा है। तो यानी यहाँ पे देखा जाए तो अल्कोहल यानी फंक्शनल ग्रुप भी टाई हो गया और क्या हो गया मल्टीपल बॉन्ड भी टाई हो गया। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, उस कंडीशन में सिंपल काम करूँगा, मैं सब्सटीट्यूएंट पे जाऊँगा। ये तो तरीका है, फंक्शनल ग्रुप फेल मार गया, मल्टीपल बॉन्ड फेल मार गया, तब किसको इज्जत दो सब्सटीट्यूएंट। किधर से सब्सटीट्यूएंट पहले आ रहा है, तो इधर से मैं देखूँ तो सब्सटीट्यूएंट एक ही है ना ब्रोमीन, तो इधर से अगर मैं देखूंगा सब्सटीट्यूएंट को तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, जबकि इधर से मैं देखूंगा तो 1 2 3 4 और 5 पे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे मेरा सब्सटीट्यूएंट 2 पे आ रहा है अगर ऐसे काउंट कर रहा हूँ, इधर से कर रहा हूँ तो 4 पे। तो मैं कौन सी नंबरिंग मानूंगा, ये वाली, यानी इधर से काउंट करूंगा 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 5, ये मेरी सही नंबरिंग होगी। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए अब एक चीज और समझते हैं, ऐसे ही यहाँ पे एक और है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम है, मैंने यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड और यहाँ पे OH ऐसे डाल दिया। अब मुझे इसका नामकरण करना है, ऐसे इसकी नंबरिंग करनी है। किधर से करूँ, अगर मैं इधर से करूँगा 1 2 3 4 5, ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर मैं इधर से करूँगा तो 3 पे मुझे क्या मिल जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप मिल जा रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, इधर से करता हूँ, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका 1 2 3 4 5, अगर मैं इधर से कर रहा हूँ तो भी मुझे 3 पे ही फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तो चाहे इधर से करूँ चाहे इधर से करूँ, मुझे 3 पे ही क्या मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं जब देख लिया टाई है तब मैं किस पे भागूंगा, मल्टीपल बॉन्ड। तब देखो मल्टीपल बॉन्ड किधर से मिल रहा है पहले, तो अगर ध्यान से देखूँ तो इधर से 1 पे आ रहा है जबकि इधर से 4 पे आएगा, तो सीधा मतलब यही वाला मेरा तब क्या होगा, सही होगा। यानी जब मुझे फंक्शनल ग्रुप की कहानी टाई लगेगी तब मैं किस पे भागूंगा, मल्टीपल बॉन्ड पे। मल्टीपल बॉन्ड की भी कहानी टाई लगेगी तब किस पे भागूंगा, सब्स्टिट्यूएंट पे। क्या बात समझ में आई। और अगर सब्स्टिट्यूएंट में भी कहानी सेम आ गई तो एक चीज और लिख लीजिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चले जाते हैं हम लोग, है ना। ये तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में भी कई जगह से सब्स्टिट्यूएंट आएगा, उसका भी एग्जाम्पल इसके बाद मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये तो समझ में आ गया हमको, सब्स्टिट्यूएंट की कहानी देख लिया, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की भी कहानी देख लिया। अब एक कहानी और देख लेते हैं, किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की। क्लियर है, चलिए सब्स्टिट्यूएंट की भी कहानी देख लेते हैं। मैं यहाँ से मिटा दूँ, बिल्कुल। अब मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लेता हूँ ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप ये रहा, इधर से काउंट करो तो 1 2 3 4 5, यानी 3 पे मुझे फंक्शनल ग्रुप मिल गया। अच्छा, फिर इसको हटाओ 1 2 3 4 5 को इधर से अब काउंट करो तो 1 2 3 4 5, इधर से काउंट कर रहा हूँ तब कितने पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, 3 पे। यानी चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, फंक्शनल ग्रुप तो मेरा सेम ही है। तो इसका मतलब अब कहानी इस पे नहीं बनेगी। अब हम देखेंगे किस पे, मल्टीपल बॉन्ड पे। मल्टीपल बॉन्ड पे अगर हम देखें तो मल्टीपल बॉन्ड में अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 और 5, यानी मुझे फिर से 1 और 4 पे मल्टीपल बॉन्ड मिल जा रहा है। लेकिन जब मैं इधर से काउंट करूँ फिर से 1 2 3 4 और ये 5, तब इधर से काउंट करने पे कितना मिल रहा है, तो 1 पे और पुनः 4 पे। इसका मतलब ये भी टाई चल रहा है, यानी ये भी कहानी खत्म, ये भी फेल ये भी फेल। अब किस पे जाऊंगा, सब्स्टिट्यूएंट पे। तो ये देखो किधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखूं मैं तो यहाँ से देखूं तो सब्स्टिट्यूएंट यही दोनों हैं, क्योंकि ये पैरेंट कार्बन चेन होगा तो ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5, तो एक तो 2 पे मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, एक तो 4 पे, इन 2 और 4 पे मिल रहा है। फिर इधर से काउंट करो तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, तो फिर कितने मिल रहा है, 2 पे और 4 पे। यहाँ भी टाई हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट भी टाई चल रहा है। तब हम किस पे भागेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब यहाँ पे देखेंगे ब्रोमीन और क्लोरीन में पहले कौन आता है, तो ब्रोमीन का B पहले आता है क्लोरीन के C से। तो इसका मतलब हम ब्रोमीन को इज्जत ज़्यादा देंगे, इसका मतलब इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये रहा 5, यानी इधर से काउंटिंग मेरी सही मानी जाएगी। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना।
तो इस तरीके से हम लोग कभी भी फंक्शनल ग्रुप का जब देखेंगे कहानी तो इस तरीके से काम करेंगे। हाँ, एक बात और है कि आपको आगे जाके थोड़ा एक टॉपिक इसी पे एक बार और पढ़ना पड़ेगा, जब कई सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तब ये हम लोगों ने भी ये भी सीख लिया है। प्रायोरिटी देखते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि यहाँ पे OH आ रहा है और यहाँ पे COOH आ रहा है, तो हम किधर से गिनते हैं? चलो इसको छोड़ो, मान लो ये सबसे आगे मैंने OH रख दिया, सबसे आगे क्या रख दिया OH, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या रख दिया, इधर से COOH रख दिया। तो 100% हमको किसको प्रेफर ज़्यादा करना है, किसको ज़्यादा इज्जत देनी है? COOH को। समझ में आ रहा है? इसको भी हटा दो, बस सिंपल ऐसे कर लेता हूँ मैं। तो मैं काउंटिंग करूंगा तो इधर से करूंगा, तो 1 2 3 4 5, यानी इनमें भी एक बड़ा आएगा और एक छोटा आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे लोग आएंगे जब, तो वहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करेंगे, और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसको ज़्यादा इज्जत देंगे, यानी देखेंगे कि उसको सबसे कम नंबर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि नंबरिंग कैसे करना है और कैसे PCC सेलेक्ट करना है। अब आता है बात कि हमको नामकरण कैसे करना है। तो नामकरण करने के लिए हम लोग बारी बारी देखेंगे। अब हम लोग सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्कोहल। ठीक है, चलिए अल्कोहल के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझते हैं। यानी अब हम शराब के बारे में जानेंगे, यानी हम एक ऐसे हाइड्रोकार्बन बनाएंगे जो क्या है, एक प्रकार से शराब है। ठीक है, तो चलिए अल्कोहल को देखते हैं। अल्कोहल, ठीक है, ठीक। अल्कोहल को देखेंगे तो अल्कोहल का सिंबल क्या होता है? OH, जो अभी तक लगाते आए वो सब के सब क्या थे? अल्कोहल थे। ठीक है, अब इस अल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं हम लोग? तो अल्कोहल का नामकरण करने के लिए हम लोग को बस करना क्या होता है भैया, अल्कोहल क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप की जानकारी कौन देता है? सेकेंडरी सफिक्स, है ना, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स पे हमको कोई वर्ड ऐड करना होता है। अगर OH यानी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Al, है ना, क्या यूज करते हैं? Al सर एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं, OL होता है अल्कोहल के लिए। लास्ट वाला 2 वर्ड याद रखिएगा, OL। ठीक है, यानी ये हो गया OL। तो अल्कोहल के लिए हम कौन सा सफिक्स लगाएंगे? OL। अब नामकरण करने आया जाएगा तुमको, PCC सेलेक्ट करने आता है, नंबरिंग करने आता है, तो भाई करना ही क्या है, वर्ड ही तो यूज करना है। चलो एक आध एग्जांपल देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ऐसे कुछ करके है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे BR है, और यहाँ पे OH है। हमको क्या करना है? नामकरण करना है। ठीक है, अब अगर हम इसका नामकरण करेंगे तो कैसे होगा, देखिएगा। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। पेरेंट कार्बन चेन तो सेलेक्टेड है ना, पहला सा काम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो इसमें कोई लोचा है ही नहीं, लोचा है नहीं तो फिर दिक्कत है नहीं। ठीक है, जब लोचा है नहीं तो दिक्कत है नहीं। तो हमको नंबरिंग करनी है अब केवल। तो यहाँ से करूँगा कि इधर से करूँगा? सर इधर से करूँगा, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 हो गया। अब नंबरिंग कर लिया, तो अब ध्यान से देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन है। और ब्रोमीन कितने नंबर पे आ रहा है? 3 पे। तो 3 पे मैं क्या लिख दूंगा? ब्रोमो। क्या लिख दूंगा? ब्रोमो। फिर उसके बाद मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पे जो नजर आ रहा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है? ओपन है कि क्लोज है? ओपन है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो जो पेरेंट कार्बन चेन पकड़े उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट। क्या यूज करते हैं? पेंट। यूज कर लिया, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो कि इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड भी आया है या सब सिंगल बॉन्डेड है? नहीं, इसमें सर 4 नंबर पे हमको क्या नजर आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड में भी कैसा है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इन। हो गया, इन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद देखो कोई फंक्शनल ग्रुप भी आया है। हाँ तो सर फंक्शनल ग्रुप भी आया है, और कौन है? अल्कोहल। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ऑल। लेकिन नंबरिंग रिप्रेजेंट करो भाई। नंबरिंग कितने नंबर पे आ रहा है? 2 पे। 2 पे क्या आ रहा है? ऑल। लिख दिया। अब चूंकि ध्यान से देखोगे तो ये O है और इसके पहले क्या है? E है। तो डबल वावेल एक साथ नहीं लिखते हैं, पहले वावेल का वावेल हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आया? कितना इजी है कि नहीं है? बहुत इजी है कि नहीं है? क्लियर? इतना ही काम आपको करना होगा। एक आध और हम लोग देख लेते हैं, कैसे वो देखते हैं। चलिए मैं इसको इधर से मिटा रहा हूँ। ठीक है,
एक एक करके ही मैं एग्जाम्पल यहाँ पे करवा सकता हूँ क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Br, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दोगे तो टाई वाला मैटर है 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 5। इधर से भी गिनोगे तो क्या आएगा 1 2 3 पे ही मुझे अल्कोहल मिलने वाला है, ठीक है। तो हम काउंटिंग इधर से ही करेंगे। पेरेंट कार्बन चेन चुनने का कोई मसला है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन है नहीं। तो अब क्या करूँगा मैं, तो अब सिंपल काम ये करूँगा कि नामकरण करूँगा। नामकरण करते वक्त ये याद रखो कि क्या कोई यहाँ पे है क्या सब्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल है सर, 4 पे मिल तो रहा है। 4 पे कौन है, ब्रोमो है। अच्छा 4 पे ब्रोमो है। उसके बाद क्या ये ओपन है कि क्लोज है, ओपन है सर। तो कितने का नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, क्या यूज करूँगा पेंट। अब क्या इसमें कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आया है, बिल्कुल सर, पहले पे ही क्या आया है डबल बॉन्ड, यानी इसके लिए क्या लगा लो इन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल सर OH नजर आ रहा है और OH के लिए हम लोग क्या करते हैं OL लगा देते हैं। लेकिन OL है सॉरी फंक्शनल ग्रुप पे है किस पे, कितने नंबर पे 3 पे, कौन सा है OL। यहाँ पे E को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, तो हो गया। वैसे ही तो था ये, क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल हो गया सिंपल। और भी स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग और भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और देखिएगा, देखिएगा, चलिए देखिए, अब मैं इसको बनाता हूँ, इसका नामकरण करता हूँ। तो इसका नामकरण कैसे करूँगा, तो पुनः पेरेंट कार्बन चेन चुनने की समस्या है, नहीं सर, यही तो होगी मेरे पेरेंट कार्बन चेन। और ये क्या है तब सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि भैया हम फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा इज्जत देंगे एज कम्पेयर टू बाकी लोगों के। तो बाकी लोगों में कोई लोग हैं हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप से बड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो सबसे मेन हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप है, सब कुछ है हमारे। चलिए, अब जब सब कुछ है तो पता चल ही गया PCC क्या है, तो नंबरिंग करो। तो ये मिला 1 पे, ये मिला 2 पे, ये 3 पे मिला, ये 4 पे, ये किस पे मिल गया 5 पे। अब सबसे पहला काम सब्स्टिट्यूएंट का होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आगे बैठाया जाता है ताकि वो सड़क वड़क घर और साफ करके रखे रहे, ताकि ये लोग बाद में आए। देखिए सबसे इज्जतदार यहाँ पे ये हैं और ये सबसे लास्ट में आएंगे, इसीलिए है समझ नहीं बात, क्योंकि ये मानसिकता है लोगों की, सबसे इज्जतदार लोग हमेशा लास्ट में आते हैं। जो एकदम पहले ही वो होता है वो पहले ही पहुंच जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट कोई इज्जत नहीं है बेचारे की, ठीक है, पहले आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो कितने नंबर पे आ रहा है ये 4 पे। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोज है, कितने कार्बन का है 3, तो क्लोज है तो साइक्लो, और 3 है तो पेंटिल, सॉरी 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप यूज करते हैं, बहुत इज्जत नहीं घटाई जा सकती इसकी, साइक्लोप्रोपिल, ठीक है, साइक्लोप्रोपिल। अब बाकी पेरेंट कार्बन चेन ठीक है ना, तो वो ठीक है, तो इसका मतलब ओपन है, ओपन में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं पेरेंट कार्बन चेन के अंदर 5 है, तो 5 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे। और ध्यान से देखो तो कोई मल्टीपल बॉन्ड आया है, बिल्कुल नहीं आया है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या जोड़ दो N। अब उसके बाद देखो कोई फंक्शनल ग्रुप आया है, बिल्कुल आया है, 2 पे ही हमको नजर आ रहा है कौन, OL, बात खत्म। तो ये इसका भी आंसर हो गया, चूंकि यहाँ पे E हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे O है बस समझ में, क्लियर है। इसमें कोई समस्या, कोई भी समस्या हो तो बताइए, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग एक आध स्ट्रक्चर और ऐसे देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब एकदम हमने क्या ले लिया, एकदम बंद है, तो पेरेंट कार्बन चेन मेरा क्या है, एकदम बंद है, और इससे मेरा OH जुड़ा है। मुझे नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करूंगा तो हमेशा सबसे पहले किसको पहला नंबर दूंगा, फंक्शनल ग्रुप को, तो इसका मतलब ये 1 नंबर हो गया। ये 1 नंबर, तो 2 नंबर कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला। सर सब्स्टिट्यूएंट तो पहले ही बोल दिया गया कि सबसे कम इज्जतदार कौन है, सब्स्टिट्यूएंट। सबसे कम इज्जत किसको देनी है, सब्स्टिट्यूएंट को। अगर फंक्शनल ग्रुप को मैंने ज़्यादा इज्जत दी है तो उसके बाद अगर मैं किसी को इज्जत दूंगा तो होगा मल्टीपल बॉन्ड, तो मैं सीधा इधर आऊँगा 2 लिखूंगा, फिर 3, और यहाँ पे ध्यान देना होता है कि हमेशा 2 3 से कवर हो जाना चाहिए वो, ठीक है। 4 5 6 हो गया।
नंबरिंग भी हो गई, एकदम इजी नंबरिंग थी, ऐसे ही करना होता है। अब क्या करना है, लिखना है। तो लिखते वक्त आपको याद रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन है इसमें, तो सब्स्टिट्यूएंट है सर क्लोरीन। क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है तो लिख दीजिए क्लोरीन को सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या है, छठे नंबर पे है क्लोरीन, तो 6 नंबर पे हमको मिल गया है क्लोरो। 6 नंबर पे क्या मिल गया, क्लोरो। फिर देखेंगे हम लोग, तो बाकी जो मेरा नज़र आ रहा है पेरेंट कार्बन चेन वो कैसा है, ओपन है कि क्लोज है, तो क्लोज है, तो क्लोज के लिए साइक्लो। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 6 के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, हेक्स। और क्या सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, नहीं सर, 2 पे क्या नज़र आ रहा है, डबल बॉन्ड यानी इन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, हाँ सर, 1 पे है, कौन है, अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, OR। और चूंकि 2 बार वावेल नहीं लिख सकते इसलिए हम लोग क्या हटा देंगे, ई हटा देंगे, मतलब 2 वावेल एक साथ नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको अगर करना है तो कर लेंगे, हाँ या ना। अच्छा, थोड़ा एक एग्जांपल इसी पे हम लोग और कर लेते हैं। सेम स्ट्रक्चर को रखते हैं, क्या हुआ, टाइम हो गया है, ठीक है। स्टोरेज की प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने OH रखा है, ठीक है, ऐसे। अब क्वेश्चन है कि इसका नामकरण करना हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपल, हमारे लिए कुछ भी टफ नहीं है, हमको क्या लेना देना कि कौन कैसा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है जो ओपन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो भैया ओपन चेन ही मेरी क्या हो गई, ओपन चेन ही मेरी PCC बन जाएगी, बाकी सब लोग क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। आए बात समझ में। अब इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर तुम कुछ भी लिखो, है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट कैसा है मेरा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आया है, तो इसको इज्जत दे दो 1 2 3 4, अब बनाते जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको याद होगा कि हम 1 किसको देते हैं, याद आया कुछ, सर 1 हमेशा उसको देते हैं जो डायरेक्ट हमारे पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होता है। ये तो मेरा PCC है, क्योंकि OH है तो PCC वहीं पे क्लियर, कुछ सोचना ही नहीं है। 1, अब मैं इधर से गिनूंगा तो 3 पे आएगा, इधर से 1 2 3 4 पे आएगा, तो इधर से नंबरिंग कर लो 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। बाकी इधर से नंबरिंग करोगे तो देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे 1 2, इधर से भी करोगे तो 1 2 पे ही आएगा, तो इधर से ही कर लो 1 2 3। नहीं सर, जिधर से हमारा क्या आता है, अब जब हम टाई वाला मैटर खेल रहे हैं तो इधर से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को दे देते हैं ना इज्जत, तो 1 2 3 इधर से करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, 1 पे हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट छूट गया है, 1 पे मेरा क्या छूट गया है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मैं एक बार आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ये ब्रैकेट हटाने की भी प्रक्रिया बताऊंगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 1 डैश 2 डैश लिख के मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 2 3 पुनः लिख रहा हूँ 1 2 3 से, तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6 हैं, और पहली बात तो सब के सब क्या हैं, बंद हैं, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, साइक्लो यूज कर लिए। 6 है तो 6 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स कर लिए, ये सब्स्टिट्यूएंट पहले मैं लिख रहा हूँ, हेक्स हो गया। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, पहली बात तो सब्स्टिट्यूएंट है तो YL लिख लेते हैं, ठीक है ना, YL लिख लिया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमेशा YL से डिनोट किया जाता है। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड आया है, तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आया है, 3 पे, तो 3 पे इन जोड़ देंगे, काम खत्म, ठीक है। ये कहानी यहाँ पे बंद, ये बंद। अब उसके बाद मैं अपना ओपन चेन यानी पेरेंट कार्बन चेन का नामकरण लिखूंगा, तो वो कैसा है, तो वो ओपन है, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है। बाकी हम कर लेते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे है, कितने पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज कर देंगे, प्रोप। और ये प्रोप जो है वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, N। और इसमें फंक्शनल ग्रुप आया है दूसरे नंबर पे, कौन सा है, अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, और ये हो गया आपका नामकरण इसका भी। तो आई होप आपको अल्कोहल का नामकरण करने आ गया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे इसका नामकरण करना, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन ढूंढिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और इसके आगे की चर्चाओं की इसके आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एमर्स।